हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के इस सीरीज का यह तीसरा एपिसोड है। इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल को पढ़ा था, जबकि दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर जनरल बने अर्थात मैकफर्सन और वेलेजली और कॉर्नवालिस के दूसरे कार्यकाल तक के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉर्नवालिस के आगे जो गवर्नर जनरल बने उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तीसरे एपिसोड में हम लोग जिन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे वो इस प्रकार हैं। इस वीडियो में हम लोग कुल 5 गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हैं सर जॉर्ज बारलो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट तथा अंत में विलियम बेंटिंक के बारे में। इन पांचों में से लॉर्ड हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिंक्स इनके कार्यकाल में कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले इनका कर्म देख लेते हैं, किस तरीके से इनका कर्म रहा। तो सबसे पहले 1805 से 7 2 वर्ष के लिए जॉर्ज बारलो के बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग आए। ये लॉर्ड हेस्टिंग है, इसके पहले वारेन हेस्टिंग थे जो प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का, जबकि ये हैं लॉर्ड हेस्टिंग। इनका कार्यकाल, लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 23 तक रहा। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहे। विलियम बेंटिंक, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। ठीक है, अब वन बाय वन इन गवर्नर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जॉर्ज बारलो, इनका कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक रहा। सर जॉर्ज बारलो के समय की केवल एक महत्वपूर्ण घटना रही, वो है वेल्लोर सिपाही विद्रोह। तो वेल्लोर सिपाही विद्रोह जो हुई थी सर जॉर्ज बारलो के समय ही वेल्लोर सिपाही विद्रोह हुई थी। वेल्लोर सिपाही विद्रोह के बारे में हम आगे भी कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इसके कार्यकाल में बस एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि वेल्लोर सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो ये 1806 में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? जॉर्ज बारलो के शासनकाल में हुआ। अगला जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड मिंटो प्रथम। ध्यान रखिए, ये सब अभी बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, बाद में आने वाले समय में इनका नामकरण भारत के गवर्नर जनरल के रूप में होगा। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है वारेन हेस्टिंग से और आगे जो अभी हम पढ़ेंगे लॉर्ड बेंटिंक तक, वो सारे के सारे जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है लाहौर के राजा जो रंजीत सिंह थे उनके और अंग्रेज़ों के बीच अमृतसर की संधि 1809 में हुई। अमृतसर की संधि अंग्रेज के तरफ से जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। तो रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि 1809 में हुई। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। किनके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में। अगले गवर्नर जनरल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 23 टोटल 10 वर्ष तक रहा था। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक हुआ और 16 में इस युद्ध का अंत अर्थात आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत
संगोली की संधि के तहत हुआ। तो संगोली की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। ये कब हुई है? तो 1816 में। ठीक। नेक्स्ट है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया। मराठा शक्ति को अंतिम रूप से इन्होंने नष्ट किया। प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। इसके अलावे 1822 में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। 1822 में किनके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। इसके समय की ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई। इसके बाद हम अगले गवर्नर जनरल की ओर बढ़ते हैं जिनका नाम है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक रहा। 23 से 28। इसके समय में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26। और इस आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति जो है यांडबू की संधि जो 1826 में हुई, इसके तहत इस युद्ध का अंत हुआ। ठीक। इसके समय में भी 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह हुआ। इसके पहले हम लोगों ने बेल्लोर के सैनिक विद्रोह में पढ़ा था जो जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। बेल्लोर, जॉर्ज बार्लो, देखिए नाम मिलता है, जॉर्ज बार्लो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। और ये है बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824। किसके समय में? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। इसके अलावे आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 और आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत यांडबू की संधि जो है आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित है और यह संधि लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुई। ठीक है। अगले जो गवर्नर जनरल बने ये अति महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। 1803 में यह मद्रास के गवर्नर थे और इसी के समय में ये मद्रास के क्या थे? गवर्नर थे। जो राज्य हुआ करता था उस समय उसका अपना एक गवर्नर था। तो ये 1803 में मद्रास के गवर्नर थे और जिस समय ये मद्रास के गवर्नर थे उसी समय जो जॉर्ज बार्लो के समय बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। तो 1806 में जो मद्रास में बेल्लोर सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और उस बेल्लोर सिपाही विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था कि सिपाहियों का जो अपना जातीय चिन्ह था वो लगाने पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसी के विरोध में बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक। जबकि गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? जॉर्ज बार्लो थे। जॉर्ज बार्लो। ठीक है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कार्य जो विलियम बेंटिक के समय में हुए हैं उसको देखते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरीके से जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल था अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 का एक्ट लागू होने के साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि भारत के ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि जब ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के उसी समय 1833 का चार्टर एक्ट आया और उस पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो इस तरीके से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक ने और क्या क्या काम किया? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा समाप्त किया 1829 ईस्वी में। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए
मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर तथा मराठा पेशवाओं ने भी प्रयास किया था, लेकिन वो समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने कार्यकाल में इसको रोकने का प्रयास किया था। कौन कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर तथा मराठा के तहत जो पेशवा पद था, तो पेशवाओं ने जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम रूप से वैधानिक तरीके से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और इस कार्य में इनको मदद किसने दिया? तो भारतीय महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नल सिलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा पर 1830 में प्रतिबंध लगाया गया। किनके द्वारा? बेंटिंक के द्वारा। तो बेंटिंक ने बैन लगाया किन किन चीज़ों पे? सती प्रथा पे, ठगी प्रथा पे। इसके अलावे शिशु बलि हत्या, बालिका, खास करके जो बालिकाओं की हत्या हुआ करता था, तो बेंटिंक ने शिशु बालिका के हत्या पे जो है प्रतिबंध लगाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेंटिंक के समय में हुई थी। बेंटिंक ने ही मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनी किसके समय में? लॉर्ड बेंटिंक के समय में। और इसकी अनुशंसा किसने की थी? मैकाले ने की थी। मैकाले के ही अनुशंसा पे कानून का भी वर्गीकरण किया गया। इसके अलावा बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 34 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, और जो उच्चतम पद दिया गया इनके द्वारा भारतीय लोगों को वह था सदर अमीन, और उस समय इनका वेतन 700 रुपया प्रति महीना हुआ करता था। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। यानी जो अभी हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है, ये 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान कर दिया गया था कि कंपनी में प्रवेश के लिए जाति, धर्म और जन्म के स्थान पे किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसके समय में लागू हुआ? लॉर्ड बेंटिंक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में चार्टर एक्ट 1833 लागू हुआ। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। रिवीजन के तौर पे हम लोग देख लेते हैं आज तक जो कुछ भी हमने इस सीरीज में पढ़ा है। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को कंपनी का संरक्षण दिया गया। इसके अलावा इन्होंने बंगाल के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण थे वो थे वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के समय जो है इन्होंने क्या किया? द्वैध शासन को तो पहले समाप्त कर दिया। इसके अलावे जो है इन्होंने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बनाया तथा न्यायालय व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी, प्रत्येक बंगाल के जितने भी जिला थे उसमें दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत की नियुक्त किया तथा इन अदालतों की जो अपील होती थी वो उसके ऊपर की अदालत, जिसे कलकत्ता में स्थापित किया था, जो था सदर अदालत, सदर फौजदारी अदालत और सदर दीवानी अदालत। इसके अलावे इसी के समय में जो है, किसके समय में? पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ था। इसके अलावे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसने की। लगान वसूलने के लिए राजसायन नामक एक नवीन पद, जिस पर प्रथम भारतीय राज वल्लभ को नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। सालवाई की संधि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है तथा मंगलौर की संधि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, इसी के समय हुआ था। इन्होंने मुगल सम्राट को जो मिलने वाला पेंशन था उनको भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 में खोला गया। जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय को 1782 में खोला।
गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की तथा भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा वारेन हेस्टिंग के समय में ही क्या किया गया, पारित किया गया था। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन पे महाभियोग चलाया गया। इनके स्थानांतरण यानी इसके जाने के बाद जो है लगान परिषद पे नया नवीन अधिकारी जिसे सरिस्तादार कहा गया और इस पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जेम्स ग्रांट थे। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित थे। सेकेंड एपिसोड में हम लोगों ने जॉन मैकफर्सन के बारे में पढ़ा था। ये अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल बनाए गए थे कब, जब वारेन हेस्टिंग इस्तीफा देकर के कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए थे। इसके बाद कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस ने तो सबसे पहले अपना जो है कॉर्नवालिस कॉड लागू किया जो शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। इसके अलावा इन्होंने जो है व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया तथा अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति इनके द्वारा लागू की गई। अस्थाई बंदोबस्त के तहत क्या होता था, जितना भी जमींदार राजस्व वसूलता था उसका 90% कंपनी को दे देता था और 10% अपने पास रखता था तथा जमींदार के हाथ में ही भू राजस्व की दर क्या होगी इसको निश्चित करने का अधिकार था। तो जितना भू राजस्व अधिक जमींदार इकट्ठा करता उसका भी हिस्सा उतना ज़्यादा होता, तो इसलिए क्या होता था, किसानों का ज़्यादा शोषण होता था। इसके अलावा नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। जॉन शॉर इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई तथा बेलेजली जो है सहायक संधि की पद्धति शुरू की। हालांकि भारत में पहला ये पद्धति शुरू किया था किसने, डुप्ले ने। सहायक संधि के तहत प्रथम जो राज्य थे वह था हैदराबाद जिसने इस संधि को स्वीकार किया, जबकि इंदौर के होलकर इन्होंने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर जो है इस संधि को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुआ। इसके अलावे फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ और ये खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, जॉर्ज बार्लो के बारे में पढ़े थे। जॉर्ज बार्लो में क्या था, बेल्लोर सिपाही विद्रोह जो 1806 में हुआ। लॉर्ड मिंटो में क्या था, तो लॉर्ड मिंटो रंजीत सिंह और मैटकॉफ के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो के समय में 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय में पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध संगोली की संधि के तहत समाप्त। पिंडारियों का दमन, मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया गया। प्रेस पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। काश्तकारी कानून को लागू किया गया। एमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। यानडूब की संधि 1826 में जिसके तहत प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ तथा 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह किसके समय में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। इसके बाद विलियम बेंटिंग आए। विलियम बेंटिंग के समय में क्या क्या हुआ, तो पहली बात तो ये जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया 1829 में। ठगी प्रथा को समाप्त किया 1830 में। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध इन्होंने ही लगाया तथा मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया तथा कानून का वर्गीकरण किया गया। इसके अलावे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत धर्म, जाति और रंग के आधार पर कंपनी की सेवा में प्रवेश से लोगों को मनाही पे क्या लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।